सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी लोग विश्राम लीजिए, कुछ क्षण का विश्राम। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दंडासन में विश्राम, यानी कि दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं, रीढ़ मेरी सीधी, दोनों पैर मेरे खुले हुए। गहरी लंबी सांस लीजिए, अच्छे से सांस भरें, छोड़ें। सांसें मेरी सामान्य हो जाती हैं 2 से 3 सांसें लेने में। भरें, छोड़ें। नासिका से आप सांस भरते हैं, मुंह द्वारा छोड़ते हैं तो हमारी सांसें बहुत जल्द सामान्य हो जाती हैं। करके देखिए एक बार। जब हमारे गांव में पहाड़ों में चढ़ते हैं ना, तो हम इसी तरीके से नासिका से सांस भरते हैं, मुंह द्वारा छोड़ते हैं तो हमें चलने में बहुत आसानी होती है। आए धीरे धीरे सभी लोगों की सांसें सामान्य हो चुकी है। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। आज लेंगे हम चक्की चालन का आसन। उसके लिए आए सभी लोग अपनी स्थिति बनाए। दोनों पैरों को अधिक से अधिक खोल लीजिए, खोले अधिक से अधिक। जगह नहीं है, थोड़ी दिशा चेंज कर लीजिए, आगे पीछे हो जाए। दोनों पैरों को खोल लीजिए, खोल ली सभी लोगों ने। अब हाथों की इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर को। अब यहीं से पहले दाईं ओर जाए, दाएं पैर के पंजे को छुए, फिर बाईं ओर, फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, फिर बाईं ओर। 6 बार एक ओर से करेंगे, 6 बार दूसरी ओर से कीजिए। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। अपनी काउंटिंग कीजिए। 6 बार दाईं पंजे से बाईं पंजे की ओर। जब पूरी हो जाए आपके 6 बार, तो फिर बाईं ओर से दाईं ओर। लेकिन सांसों का ध्यान रखना मुझे। सांसों को लेते रहें, छोड़ते रहें। जब हम पीछे की ओर जाते तो हम सांस भरते हैं, जब हम आगे की ओर आते हैं तो सांसों को छोड़ते हैं। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। मेरी रीढ़ लचीली बनती है, पेट के भी दोष मेरे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कीजिए सभी लोग, अपने अपनी क्रिया को पूरा कीजिए। अधूरी क्रिया छोड़कर ना आए। अगर हम अधूरी क्रिया छोड़ते हैं तो हमें लाभ अधूरा मिलता है, इसलिए हमें भरपूर लाभ लेना है। क्योंकि हम सवेरे उठते हैं, योग साधना के लिए आते हैं। अपनी साधना को पूरी कीजिए। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमा लीजिए। एड़ी पंजे मिलाएं सभी लोग। पहले एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाएं। दोनों घुटनों से दोनों टांगों को मोड़े, बाईं ओर एक साथ मोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रैक्टिस भी अच्छी होती है हमारी। आए वज्रासन में, कुछ क्षण विश्राम करें। दोनों हथेली मेरे घुटनों पर, घुटने मेरे मिले हुए, पांचों अंगुलियां अंगूठा मेरा मिला हुआ, रीढ़ गर्दन मेरी सीधी, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। ये पाचन निष्कासन के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया वज्रासन। इसमें जब हम लोग बैठते हैं बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। ये सभी लोग जानते, सभी पुराने साधक हैं, सभी जानते हैं। कंधे मेरे तनाव रहित हों। पीछे जो क्रिया करिए उसका भी अवलोकन करें। सांस भरें। 1-2 सांस लेने में मेरी सांसें सामान्य हो जाती हैं। सभी की सांसें सामान्य हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते अगलासन की ओर। अब हम लेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, अंगुली अंगूठा मिला हुआ। अब दोनों घुटनों में दूरी बना लीजिए जितने मेरे कंधे हैं। दाएं घुटना दाईं ओर, बायां घुटना बाईं ओर। पीछे से मेरे पंजे लेटे हुए और उनमें भी इतनी दूरी जितनी मेरे घुटनों में। चेक कर लीजिए, पीछे मुड़कर चेक कीजिए।
जिससे मुझे आसानी से झुकने में आसानी होती पीछे की ओर। खोल लीजिए थोड़ा सा। अब दोनों हथेलियों को लाएं कमर पर, अंगूठे का रुख पीछे की ओर, यानी कि मेरी रीढ़ की निचली गोटी पर, और अंगुलियां मेरी चारों आगे की ओर, और धीरे धीरे अंगूठे से मसाज कीजिए, क्योंकि मुझे पीछे की ओर झुकना है, उसकी तैयारी करनी है। धीरे धीरे मसाज कीजिए। अब सांस भरें सांस। धीरे धीरे कंधे गर्दन पीछे की ओर, और अंगूठे से अपनी रीढ़ पर दबाव देते हुए उसको आगे की ओर धकेले। सुंदर स्थिति मेरी बन जाती है, ऊंट के समान। रुके कुछ क्षण, वापिस ना आए, रुके रुके। जब मेरी पूर्ण स्थिति बन जाती है तो दोनों हथेलियों को छोड़े, जो दो नहीं छोड़ सकते एक एक करके ले जाए। पहले दाया हाथ ले जाए एड़ी पर, फिर बाया ले जाए। अब रुके। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, मेरे घुटने से लेके जंघा तक मेरी एक सीधी सरल रेखा हो। मेरी जंघाएं पीछे की ओर चली जाती हैं, मेरी जंघा बिल्कुल सीधी रहे। सांसों को लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत सुंदर मेरी रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। हम पूरे दिन आगे की ओर झुकते हैं। जब हम उष्टासन का अभ्यास लेते हैं, हम पीछे की ओर झुकते हैं, हमारी रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। रुके थोड़ी देर। रुकने में ही लाभ। कुछ क्षण रुके हैं, महसूस भी करें। मेरी आकृति 3 तरीके से मुड़ी हुई है। खिंचाव दे, रुके कुछ क्षण, रुकने का प्रयास करें। जो वापस आ गए वो दोबारा जाए थोड़ी देर। रुके थोड़ी देर, अभ्यासी बने। रुके। अब धीरे धीरे दाएं हाथ को लाएं कमर पर, फिर बाएं को लाएं, रीढ़ को सीधी कीजिए, घुटने मिलाइए, मिला लीजिए घुटने, और धीरे धीरे वापस वज्रासन में। धीरे धीरे, झटके से ना आए। फिर वज्रासन में विश्राम कुछ क्षण का। दोनों चले मेरे घुटनों पर, नेत्र कोमलता से बंद। नेत्रों को तो कोमलता से बंद ही रखना मुझे, क्योंकि अपनी क्रियाओं में हम ध्यान तभी दे पाते हैं जब हमारे नेत्र बंद रहते हैं। बढ़ते हैं अगलासन की ओर। सभी लोगों की सांसें सामान्य हो चुकी है, सामान्य है सबकी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं मंडूक आसन के लिए। उसके लिए सभी लोग वज्रासन में बैठे हुए, दोनों भुजाओं को आगे की ओर खिंचाव दीजिए। पहले खींचिए भुजाओं को, अच्छे से खिंचाव दीजिए। कोहनी बिल्कुल मेरी सीधी हो, कंधे भी मेरे खिंच जाते इसमें। लीजिए खिंचाव। अब अंगूठे को अंदर करते हुए चारों उंगलियां उसके ऊपर से लपेटिए, मुट्ठी बनाए, और धीरे धीरे अपनी नाभि के निचले हिस्से में, नाभि के दाएं बाएं अच्छे से जमा लीजिए मुट्ठियों को। अंगूठे का जो ये वाला भाग है, ये मेरी नाभि पर लगना चाहिए, नाभि के दाएं बाएं, जिससे अच्छे से दबाव आता है। सांस भरे और फिर दबाव दें। पेट मेरा सांस फूलने से बाहर की ओर जाता है, लेकिन मुट्ठियों से दबाव बनाएं, भरे सांसों में बनाएं, अच्छे से बनाएं, और गर्दन को ऊपर उठाएं, दबाव दें, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मुझे मेरा पेट अंदर की ओर जाता रहेगा। मुझे धीरे धीरे अंदर आगे की ओर झुकना है। सांस छोड़ते हुए अधिक से अधिक दबाव दीजिए मुट्ठियों से। गर्दन ना झुकाएं, गर्दन मेरी बिल्कुल सीधी रहे, इसीलिए रीढ़ से लगाई जाती है। अब सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। महसूस भी करें, नाभि की धड़कन को महसूस करें मेरी मुट्ठियों पर, मेरे अंगूठे पर। रुके कुछ क्षण। डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत ही सुंदर रामबाण मंडूक आसन। इससे मेरी छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज पूरे प्रभाव में आते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए जिस प्रकार हम जाते हैं उसी प्रकार हम धीरे धीरे आते, झटके से नहीं आना है। धीरे धीरे मुझे ऊपर आना है। मुट्ठियों को खोलें, फिर घुटनों पर रख लीजिए दोनों तेलियों को। इसकी अगली क्रिया, उंगलियों में उंगली फंसाएं, अच्छे से फंसाएं, रख अपनी नाभि पर,
यहाँ भी दबाव बनाए, अच्छे से दबाएं। गर्दन को ऊपर उठाए, सांस भरते हुए फिर दबाव दीजिए, भरी सांसों में भी दबाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों से पेट को अंदर की ओर दबाएं और आते जाएं धीरे धीरे आगे की ओर, लेकिन गर्दन मेरे पीछे रीढ़ से ही लगी रहेगी। मेरा ऐसा प्रयास हो कि मेरी गर्दन रीढ़ से ही लगी रहे। देखिए पहले के अपेक्षा अब अधिक झुक पा रहे। अभी धड़कन को महसूस करें, मेरी नाभि जो है धड़कती है, उसको महसूस करें। रुके कुछ क्षण, सांसों को लेते रहे, छोड़ते रहे, सांसों को रोककर नहीं रखना है। कुछ क्षण रुके, यहाँ भी महसूस करें मेरी हथेलियों पर, मेरे पेट पर, लेकिन पीछे से ना उठे। मेरा पृष्ठ भाग जो है पीछे एड़ियों पर ही रखा रहे, इसका ध्यान रहे। रुका कुछ क्षण। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए, धीरे धीरे आएंगे, झटके से ना आए। जो लोग झटके से आ रहे धीरे धीरे आने का प्रयास करें। हथेलियों को खोले, आगे की ओर करते हुए दोनों हथेलियों को आगे सरकाएं, पैरों को पीछे आ जाए मकर आसन में। मकर आसन में दोनों कोहनियों को खड़ा कर लीजिए। हथेलियां इस तरीके से अपने चेहरे के दाएं बाएं, पीछे से पैरों को खोल लीजिए। पंजा मेरे बाहर की ओर, एड़िया मेरी अंदर की ओर। रुका कुछ क्षण। गर्दन मेरी ऊपर से ऊपर, ये बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है मेरे गर्दन पर। सांसें सभी लोगों की सामान्य है, इसमें कोई अभी सांसें चढ़ी नहीं है। बढ़ते हैं अगला आसन की ओर। अब घुटनों के लिए करते थोड़ा। पहले दाईं टांग को उठाएं, घुटने से मोड़ें, उसको प्रेस बैक पर लाने का प्रयास करें। लगाएं, लगती है क्या? नहीं लगती है। प्रेस बैक को थोड़ा सा उठाने का प्रयास करें ऊपर। अब यहीं से 10 बार दाईं टांग से करेंगे ऊपर नीचे। जब पूरी हो जाए फिर दूसरी टांग से करेंगे, यानी कि बाईं टांग से। लगाएं, घुटने से मोड़ें, एड़ी को लगाने का प्रयास करें। 10 बार करेंगे। ये घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया करते रहें। हम कोई भी कार्य मन से करते हैं, हमें और अधिक लाभ मिलता है। महसूस भी करें, अपनी सोच को अच्छी रखें। जो भी हम क्रिया करते हैं, आप मन ही मन उसको अच्छी सोच रखें कि मेरा दर्द दूर होता हुआ मैं ये क्रिया कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरे पैर के दोष, घुटने के दोष या रीढ़ के दोष, जो भी आप कर रहे हैं, सही पुराने साधक हैं, मन ही मन उसको हर्षाए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं। अब सभी की क्रिया पूरी हो गई दोनों टांगों से। अब दोनों टांगों को मिला लीजिए। अब एक साथ मोड़े, कीजिए 10 बार। 2, 3, 4, अच्छे से मोड़िए। 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। सभी की क्रिया पूरी हो चुकी है। अब भुजंगासन का अभ्यास लेंगे। अब दोनों हथेलियों को चेहरे के दाएं बाएं लाएं। अब इसमें सांसें चढ़ती नहीं है, इसलिए हम अगले आसन में प्रवेश कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को आप लगाएं चेहरे के दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिला लीजिए। माथा मेरा आसन पर, हथेलियां मेरे चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां मेरे अंदर से अंदर पसलियों की ओर। अब माथे को खिसकाएं, ठोड़ी को आसन पर लाएं। पीछे से पंजे मेरे लेटे रहेंगे, पंजों को लिटा कर रखिए। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए धड़ वाले भाग को उठाएं ऊपर। कोहनियां मेरी नीचे रहेंगी, कोहनियों को नहीं करना भी सीधा, कोहनियां आसन पर ही रहेंगी। ऊपर से ऊपर देखने का प्रयास करें, देखें आसमान को, देखें। देखिए मेरी रीढ़ पर सुंदर प्रभाव, मेरे गर्दन पर। रुके कुछ क्षण, लेकिन पीछे से मेरे एड़ी पंजे ना खुले, ये ध्यान रहे।
रुके। अब धीरे धीरे थोड़ा सा 1 से 2 इंच अपनी कोहनियों को उठा दीजिए। देखिए और सुंदर प्रभाव। अब हथेलियों को भी उठा दीजिए, यानी कि नाभि पर आ जाएं। हथेलियों को भी उठाएं और गर्दन को ऊपर ले जाएं। मेरा भार पेट के ऊपर, सुंदर प्रभाव मेरे पेट पर, मेरे गर्दन पर, मेरे पूरे शरीर में। आए धीरे धीरे रखिए, नीचे आसन पर रख लीजिए, हथेलियों को भी रखें, कोहनी भी रखें। एक बार गर्दन और उठाएं ऊपर, कोहनियां मेरी आसन पर ही है, उठाएं, खिंचाव दे, पूरा खींच कर रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस सभी लोग वापस आ जाएं। दाया हाथ ऊपर करते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, विश्राम लेंगे हम पीठ के बल। आ जाएं सभी लोग पीठ के बल। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ थोड़ी सी दूरी पर, दोनों पैर मेरे खुले हुए, शरीर मेरा ढीला। सांस भरें, खाली करें। अधिकतम श्वास मुझे भरनी है, छोड़नी है। शरीर मेरा ढीला, मन भी मेरा ढीला। अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। इसके लिए सेतु बंधासन का अभ्यास लेते हैं। एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर। पहले सभी लोग अपनी स्थिति बना लीजिए। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ लीजिए, कड़ा कर दीजिए, घुटने मिलाकर रखिए, मिलाने का प्रयास करें। एड़िया मेरे पृष्ठ भाग से लग जाए, ऐसा मेरे प्रयास हो, जिससे मुझे उठने में आसानी होती है। सभी लोगों की स्थिति बन चुकी है, बनाए सभी लोग, जिनकी नहीं बनी बनाए। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए हथेलियों पर दबाव देते हुए पृष्ठ भाग को उठाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठाएं ऊपर, अधिक से अधिक उठाने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में मेरी ठोड़ी मेरे चेस्ट भाग से लग जाती है। उठाएं और अधिक उठाएं, बहुत सुंदर। सभी लोगों का प्रयास बहुत ही अच्छा। रुके कुछ क्षण। इसमें मेरे कमर के दोष दूर होते हैं, रीढ़ के सारे दोष मेरे समाप्त होते हुए। अब जब जिनकी स्थिति पूरी बन चुकी है, वो अपनी हथेलियों को आसन से उठाएं और कमर पर लगा दें सहारा। कोहनियों को खड़ा करते हुए नीचे से सहारा दे दें, बहुत सुंदर। और उठाएं, अब और उठेगी आपकी रीढ़। अब सांसों को सामान्य कर ले और रुके कुछ क्षण। जो वापिस आ गए, एक बार और जाएं आसनों में, पूरा लाभ ले। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सभी लोगों का। रुके कुछ क्षण, रुकने में ही लाभ। किसी भी आसन में जाए, आप प्रयास करें रुकने का। जो आ जाते हैं वापस, वो दोबारा से जाए आसनों में। हिम्मत ना हारे, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखें। आए धीरे धीरे वापस। पहले कोहनियों को नीचे रखेंगे, हथेली हटाएंगे, कोहनी को आसन पर रखेंगे और फिर धीरे धीरे आए, सांस भरते हुए वापस दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अब विश्राम में जाने से पहले हम लोग थोड़ी थकान तो हमें हो चुकी है, रवि देवल जी ने बहुत थकान कर दी, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास और करते हैं। इसके लिए साइकिलिंग कर लेते, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 5 बार। दोनों टांगों को उठाएं, 90 डिग्री पर दोनों टांगों को उठाएं और दोनों हाथ भी उठाएं, मुट्ठी बनाएं और कीजिए दोनों पैरों से एक एक करके साइकिलिंग कीजिए।
लेकिन ईमानदारी से मुझे करना है। सांस भरते हुए मुझे टांग को सीधी करना ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, लेकिन पूरे गोलाई में मुझे लाना है, वहीं पर नहीं घुमाना है। करें। अगर हम अच्छे से खींच कर करते ना तो 3 बार में या 5 बार में भी हमें बहुत लाभ मिलता है। जिनकी हो गई 5 बार, अब नीचे से ऊपर की ओर भी कर लीजिए विपरीत दिशा से। इसमें मेरे घुटने बिल्कुल सीधे हों। आप बचपन में हैं, महसूस कीजिए, हम बचपन में जो साइकिल चलाते थे, गांव गांव घूमते थे, ज्यादातर लोग तो गांव में ही रहते थे, तो हम किस प्रकार साइकिल चलाते थे? अपनी मस्ती में चलाएं। 1-2 बार मस्ती में, मस्ती भरी साइकिल चलाएं। थक गया, कुछ लोग तो थक गए, कुछ चला ही रहे, भी वो अपने घर नहीं पहुंचे, आए धीरे धीरे वापस। सभी लोग थक गए। संपूर्ण शवासन में दोनों पैरों को खोल दीजिए। 1 से 1.5 फुट का फासला हो। पंजे मेरे बाहर की ओर, दोनों हाथ मेरे शरीर से 5-6 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हथेलियां मेरे अध खुली हो, मन मेरा ढीला, शरीर मेरा ढीला। सबसे पहले गहरी सांस भरें, छोड़ें, फिर भर लीजिए, छोड़िए। जब हमारी सांसें सामान्य हो जाती है ना, तभी हम किसी चीज को निहार पाते हैं। अब आपका मन शांत, थकान भी आपकी कम हो चुकी है, सांसें भी आपकी सामान्य हो चुकी हैं। अब अवलोकन कीजिए, आपने कौन कौन से आसन किए। मेरे आसन आपको याद रहे ना रहे, लेकिन रवि देवल जी ने जो कराए, जो आपको थकान हुई है, पहले उनको महसूस कीजिए, याद कीजिए आपको कितनी थकान हुई है उनमें, कौन कौन से आसन आप से अच्छे हुए। सूक्ष्म क्रियाओं से लेकर जो उन्होंने कराए पूरा याद करें, मानसिक अवलोकन करें। फिर इसके बाद आपने लेटकर आसन किए, पीठ के बल, पेट के बल, फिर दोबारा पीठ के बल। अब आप शवासन में हैं, पूरा शरीर मेरा ढीला, मन भी मेरा एकदम ढीला। भाई दुनिया से मेरा थोड़ी देर के लिए कोई नाता नहीं, केवल मुझे अपने शरीर से, अपने प्रभु से जुड़ना है। अपने प्रभु को देखें, अपने शरीर को देखें, सामने खड़े होकर अपने शरीर को निहारें। किस प्रकार मेरा शरीर निढाल पड़ा हुआ है पृथ्वी पर, ये सत्य है। इसी प्रकार हमें लेटना ही है। दाईं ओर से देखें, दाएं पैर के अंगूठे को देखें, धीरे धीरे ऊपर को आए, निहारते हुए अपने सर की चोटी तक आ जाएं। पूरा शरीर दाईं ओर से ढीला महसूस भी करें इसको। अब यहीं से बाईं ओर देखें, चोटी से लेकर धीरे धीरे नीचे की ओर, हृदय को देखते हुए, हृदय की धड़कन को सुनते हुए आ जाए नीचे। जब बाएं पैर के अंगूठे तक आप आ जाएं, पूरा शरीर मेरा ढीला महसूस करें। सभी की यात्रा पूरी हो चुकी है। सर्दी के मौसम में अधिक देर ना रुकते हुए अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगली को हिलाएं, दाएं ओर करवट ले लीजिए, अपने आसन पर बैठे, लेकिन एक नई ऊर्जा के साथ, मुस्कुराहट के साथ। जिस प्रकार हम सुबह बिस्तर से उठते हैं, मुस्कुराते हुए उठते हैं, पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, आ जाए, चेहरे का रुख सामने, कैमरे की ओर। सभी लोग अपने आप को व्यवस्थित कर ले। सिंहासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं, उसके लिए सभी लोग
पद्मासन लगाएं अति उत्तम, नहीं तो वज्रासन या भुजंगासन में भी ले सकते हैं। दोनों हथेली को इस प्रकार मिलाएं, अधिक से अधिक आगे रखें, अंगुलियों का रुख अपनी ओर, हथेलियों का रुख बाहर की ओर, कमर मेरे नीचे, गर्दन मेरी ऊपर, सांस भरिए, जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकालें और नासिका को, अपने नजर को नासिका के अगले छोर पर रखेंगे। धीरे धीरे गले से मधुस्पंदन कीजिए, 3 बार करेंगे, गले को खरखराएंगे, अधिक तेज आवाज ना करें। धीरे धीरे करने से मेरे गले के दोष दूर होने लगते हैं। थायराइड, टॉन्सिल, मेरे खाने वाली नली भी मेरी प्रभाव में आती है। जहां भी रुकावट होती है हम धीरे धीरे स्पंदन करते हैं, हमारा सुर भी अच्छा बनता है। हकलाना, तुतलाना उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। 3 बार करेंगे। जब 3 बार हो जाए धीरे धीरे वापस आए, अपने गले को सहलाए, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। आय भी बहुत ही लाभकारी लाल, उसको अंदर कटक लें, बहुत लाभकारी है। आए सभी लोग, सबसे अच्छी क्रिया, महत्तम क्रिया सभी लोगों को मालूम है। हंसी, हंसी का अभ्यास, उसके लिए सभी लोग मुस्कुराएं, धीरे धीरे मुस्कुराएं। नया साल आने वाला है, आप किस प्रकार हंसते, धीरे धीरे मुस्कुराएं। दोनों हथेलियों को रख लीजिए अपने घुटनों पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, धीरे धीरे मुस्कुराएं। सुंदर चेहरा दिखाएं, दांत दिखाएं, अपने अपने दांतों को देखें और जो साथ में बैठे एक दूसरे को देखें। नया साल आने वाला है, प्रभु से प्रार्थना करें कि अगला साल हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो। इसी बात पर धीरे धीरे मुस्कुराएं, थोड़ा और हंसे, थोड़ा और हंसे। जब ना रुक पाए खिलखिलाकर हंसे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए। चाहे तो अपने माइक भी खोल सकते हैं, जो साथ में मिलकर हंसेंगे। और अच्छा लगता है जब हम लोग मिलकर हंसते बोलते। जोर से खिलखिलाकर हंसिए। अपने हाथों का थोड़ा सा झंझनाट कर हाथों में, धीरे धीरे नीचे और नीचे। अब 3 बार हंसेंगे खिलखिलाते हुए। बहुत सुंदर। एक बार और। बहुत सुंदर, सभी लोग अपने अपने लिए तालियां बजाएं। बहुत अच्छा, हंसी का अभ्यास बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर अभ्यास। इसी प्रकार आप हंसते रहें, जीवन भर हंसते रहे और हंसाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हंसने के लिए। आगे की क्रियाओं के लिए आदरणीय रवि जी, हरिओम रवि जी, आगे के आपके अनुसार। हरिओम। हरिओम आरती जी, धन्यवाद।